रज़वी हबीब ऑफिशियल में आपका स्वागत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अपनी माथे की निगाह से देख रहे थे एक नौजवान खतीब, बेबाक मुकर्री, जिसे दुनिया कारी बशीर रजा मुजाहिदी के नाम से जानती और पहचानती है। माशाअल्लाह, इन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में, अक़वाले सल्फ़ सालिहीन की रोशनी में बहुत उम्दा तकरीर फरमा रहे थे। चूंकि तबीयत ये चाह रही थी कि थोड़े बहुत और भी सुनते चले, लेकिन वक्त मिलत दावानगीर है। अब तक जिन मुकर्रिर का हम इंतजार कर रहे थे वो कुछ ही लम्हे के बाद स्टेज पर रौनक अफरोज होंगे। अभी सफर में है, दुआ करें कि जल्दी पहुंच जाए। और जो बच्चे और नौजवान हजरात चाय वगैरह पी रहे हैं, अपनी जरूरियात से फारिग हो गए हैं, तो महफिल गाह में आने की कोशिश करें। कारी बशीर साहब तकरीर फरमा रहे थे, जहन में एक शेर उभर रहा था। कसम खुदा के मुसलमानों, जब कोई रईस उड़ीसा का नाम लेता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। जब कोई रईस उड़ीसा का नाम लेता है तो यूं लगता है ईमान में ताजगी आ गई। आपके जहन में बात ये आती होगी, जो लोग नहीं जानते हैं वो ये समझते हो कि रईस उड़ीसा है कौन। उड़ीसा की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर का नाम रईस उड़ीसा है, जिसे दुनिया हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमत व रिज़वान के नाम से जानते और पहचानते हैं। फकीर भी उसी दर का पलने वाला है, फकीर भी उसी दर पे ज़ेर तालीम है। और जितने मेरे अहबाब खुतबा शोरा यहाँ पे आए हैं, सब उसी मदरसे के पढ़ने वाले खतीब और शोरा हैं और तौलबाए किराम हैं। शायर कहता है कि आबिद का हाथ है न किसी जाहिद का हाथ है, कहिए सुभान अल्लाह मचलकर। पहले बार चश्मा ले आया, चूंकि मेरी आवाज बड़ी है, मैं चाहता हूं कि मैं धीरे आवाज से बोलूं ताकि आपकी आवाज सुने, मेरी आवाज दब जाए। ऐसा हो तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोले, ताकि सुनने में अच्छा लगे। शायर ने कहा था, आबिद का हाथ है न किसी जाहिद का हाथ है, वल्लाह एक खलीफाए हामिद का हाथ है, वल्लाह एक खलीफाए हामिद का हाथ है आज भी हर लब पर जो जिक्र अहमद रज़ा है, आज हर लब पर जो जिक्र अहमद रज़ा। जरूर इसमें मेरे मुजाहिद का हाथ है, जरूर इसमें मेरे मुजाहिद का हाथ है, जरूर इसमें मेरे मुजाहिद का हाथ है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शायर ने एक शेर कहा था, ये शेर उसके लिए है। हजरत तकरीर फरमा रहे थे और ये फरमा रहे थे कि कुछ लोग जुल्स मोहब्बती पर इतराज करते हैं। वो यूं कहते हैं कि जुलूस मोहब्बती क्यों निकालना चाहिए, ये जायज नहीं, ये बिदअत है। इसी बिना पर जब हुजूर के दौर में, हुजूर के जमाने में नहीं हुआ, इसलिए ये बिदअत है। मैं उन्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। शायर कहता है कि मसरत की कोई लम्हे तेरे अंदर नहीं निकले, तो ये सुभान अल्लाह, कि मसरत के कोई लम्हे तेरे अंदर नहीं निकले, रबीउल नूर के झंडे तेरे छत पर नहीं निकले। ताकि शेर बोलने में अच्छा लगे। क्योंकि जितने मेहमान हैं वो वहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। मैं फिर से उन्हें गुजारिश करूंगा कि जलसा में आ जाएं। और करीब मुफ्ती साहब आने वाले हैं। शायर क्या कहता है समात में कि मसरत के कोई लम्हे तेरे अंदर नहीं निकले, रबीउल नूर के झंडे तेरे छत पर नहीं निकले। और जिसे अच्छा नहीं लगता
जश्न रहमत आलम, और जिसे अच्छा नहीं लगता रहमत, और जिसे अच्छा नहीं लगता जश्न रहमत आलम, वो अपनी आंखें फोड़ ले और घर से निकले। जिसे अच्छा नहीं लगता जश्न रहमत आलम, वो अपनी आंखें फोड़ ले और घर से निकले। वो अपनी आंखें फोड़ ले और घर से नहीं निकले। हज़रात मोहतरम, हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि जब तक किसी महफिल में आला हजरत का नाम ना आ जाए, वो महफिल ही मुकम्मल नहीं होती है। कि फरमाते हैं महफिल कोई भी हो, महफिल कैसी भी हो, लेकिन मेरे इमाम अहले सुन्नत का नाम आ ही जाता, बरेली के ताजदार का नाम आ ही जाता, बरेली के सरवर का नाम आ ही जाता है, बरेली के सरदार का नाम आ ही जाता है। कौन बरेली के तरजार, कौन बरेली के अहमद रजा? आओ मैं आपको बताता हूँ बरेली के अहमद रजा। लोग कहते हैं साहब आते हैं तकरीर करते हैं और यूं कहते हैं बरेली के रजा ने यूं फरमाया, बरेली के मुजद्दिद ने यूं फरमाया, बरेली के अहमद रजा ने यूं फरमाया। अबे है कौन बरेली के अहमद रजा जो तुम उसे अपना कायद मानते हो? मैं सीने में दम रखते हुए देख के चोट पे कहता हूँ, अबे सुन, बरेली की रजा वो है जो नजद के किले पे जाकर सीने में आखिरी के ठिकते हुए ठोकते हुए यूं कहता है, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का फूले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का फूले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का फूले ज़ेबा कहूँ तुझे।